दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही टीडीएस के अंदर जो डेट्स एक्सटेंशन हुई हैं वो भी नियर बाय आ गई हैं, उनका भी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह से आपको नुकसान ना हो, आपको ये डेट्स तक अपने काम निपटाने हैं। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेटर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हमारे एमएलए के द्वारा लिखा गया है, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के द्वारा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है। आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था 29 जनवरी 2021 को। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कॉल है बाय वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। तो उस सपोर्ट के साथ ये लेटर जो है लिखा गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, एक्स कैबिनेट जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। इसके अंदर जो हाईलाइट किए गए हैं इश्यूज़, जिन मुद्दों पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो हाईलाइट किए गए हैं, जो मैं एक बार आपके साथ में रीड करूँगी। आप सभी को सपोर्ट करना है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जीएसटी लॉ, यानी कि लॉ के अंदर जो काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं जीएसटी लॉ के अंदर। जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की बजाय उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। अनस्टेबल जीएसटी, डिनायल ऑफ आईटीसी, नो रिवीजन ऑफ जीएसटी रिटर्न अलाउड। जीएसटी रिटर्न आप सभी को पता है अभी तक हम अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जीएसटीआर 3B को हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। अगर हमसे गलतियां हो जाती हैं तो वो हमें नेक्स्ट आगे फॉलोइंग मंथ्स के अंदर उन्हें ठीक करना होता है। मिडनाइट रेन ऑफ नोटिफिकेशन, एक्सेसिव पावर दे दी गई है अथॉरिटीज़ को फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। एसएससी को अननेसेसरली हरैश किया जा रहा है। ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी आप ब्लॉक कर रहे हैं। रूल्स आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं जो आ गए हैं जिनमें अमेंडमेंट भी हो गई है, तो अननेसेसरी ब्लॉकिंग चल रही है, कोजिंग बिग हरैशमेंट। अब आपने रूल 36 सब रूल 4 भी देखा है कि पहले 10% अलाउड था, अब उसको 5% कर दिया है। और रूल 86B जो ये नया लेकर के आए हैं, जिसमें कि 1% तो आपको कैश में टैक्स की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। रिजिड अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रोफेशनल्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय वेरियस एसोसिएशंस। जो रिप्रेजेंटेशंस भेजी जाती हैं एसोसिएशंस के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, जिनमें जीएसटी की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो परेशानियां सभी झेल रही हैं, उन पर अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती है इन रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू तो गवर्नमेंट उनको नहीं सुन रही है। जीएसटी पोर्टल फेल्ड हैविंग न्यूमरस इशू, आपके पोर्टल की वजह से जो रिटर्न फाइलिंग लेट होती है या जो आपका पोर्टल वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से जो सामने वाला टैक्स पेयर है वो सफ़र कर रहा है। इनकम टैक्स यूटिलिटी नॉट मेड अवेलेबल ऑन टाइम एंड चेंज फ्रिक्वेंटली। अब इनकम टैक्स की बात करें तो आप यूटिलिटी ही लेट अवेलेबल कराते हैं और बाद में उसमें इतने चेंजेस लाते हैं, और जब हम लोग एक्सटेंशन की डिमांड करते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको भेजते हैं, तो आप वो भी नहीं सुनते हैं। ह्यूज डिस्प्लेजर caused by refusal to extend the date of audit under GST and income tax। ना ही आपने इनकम टैक्स के अंदर और ना ही जीएसटी के अंदर हमें डेट एक्सटेंशन दी जीएसटी ऑडिट के लिए जो डिमांड चल रही थी। These problems are too serious, it affects small and medium taxpayers, the least they expect is that the all return form shall be updated only once in a year, 1st April year, and no changes thereafter। Some years court has directed government to make available income tax return form at the beginning of the year। तो यहाँ पे क्या है कि आप रिटर्न फॉर्म को सिर्फ एक ही बार अपडेट कीजिए, वो भी 1 अप्रैल हर साल, एंड उसके बाद उसके अंदर किसी तरह के कोई भी चेंजेस ना करें। कुछ समय पहले जो है कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी थी गवर्नमेंट को कि आप जो इनकम टैक्स के फॉर्म हैं वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर स्टार्टिंग में आप अवेलेबल कराइए। तो इन सभी कमियों को लेकर के ये प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। अब हम बात कर रहे थे अपनी इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों आप सभी को ये ध्यान रखना है कि अगर आप QRMP के अंदर डिफ़ॉल्टेड सेलेक्ट कर लिए गए हैं पोर्टल के द्वारा, और अगर आप वो स्कीम ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको वो चेंज करना होगा जीएसटी पोर्टल पर जाकर ही। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने
नहीं चेंज की अपनी फ्रीक्वेंसी तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको QRMP के अंदर आप सेलेक्ट कर देंगे। तो अगर आप QRMP के अंदर जाना चाहते हैं तो और पोर्टल ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप मंथली फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिए। 31 दिसंबर आखिरी दिन है, आप तब तक ही चेंज कर पाएंगे, उसके बाद अदरवाइज़ आपका डिफ़ॉल्टेड ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, TDS रिटर्न Q3 की अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो हमारा क्वार्टर है उसकी रिटर्न आपको फाइल करनी है 31 जनवरी 2021 तक, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स हैं, जो रिटर्न की डेट्स हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2021 तक। तो उसकी भी डेट नियर बाय आ चुकी है, वो काम भी आपको करना है। और Q3 की जो TDS रिटर्न है वो भी, यानी कि Q1 2 की अभी पेंडिंग है, तो Q1 2 एंड 3 तीनों की रिटर्न फाइलिंग अब आपको करनी है। नियर बाय डेट्स आ चुकी हैं, 31 दिसंबर है Q3 के लिए और Q1 एंड Q2 के लिए है 31 मार्च 2021। तो ये काम आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। GSTR 9 और 9C की जो फर्स्ट एक्सटेंडेड डेट है, ओरिजिनल से जो फर्स्ट एक्सटेंडेड डेट आपको दी गई है वो दी गई है 28 फरवरी 2021। हालांकि इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डेट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के पास जा चुकी हैं। तो अभी लेकिन आपके लिए प्रेजेंट डेट है 28 फरवरी 2021। तो मेक श्योर कि आप इन सभी चीज़ों को बैलेंस करें और अपनी जो कंप्लेंसेस हैं उनको टाइमली कंप्लीट कर लें।